हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रघु बस्ती वापस लौट रहा होता है। तो इतने में कुछ गुंडे उसका रास्ता रोकते हैं। तो रघु कहता है कि तुमको पता नहीं कि तुमने किसका रास्ता रोका है। इधर आप देखेंगे कि करवा चौथ की पूजा की तैयारियां हो रही होती हैं बस्ती में, और अंतरा भी वहीं पर होती है। वो चांद को देखती है और वो ये सोचती है कि बस रघु आ जाए। वो बाहर की तरफ देखती है। मोहल्ले की और भी औरतें होती हैं वहाँ पर, जो बस्ती की औरतें पूजा करती हैं। और इधर अंतरा की नज़र नायक सदन पर पड़ती है। तो वहाँ पर सत्या खड़ा होता है। वो अंतरा को देख रहा होता है। फिर अंतरा बस्ती की तरफ देखती है, बाहर की तरफ, बस्ती के अंदर आने वाले रास्ते पे। इतने में मचमच आ जाता है। वो कहता है कि देख एड़ी, मैं तेरे लिए समोसे लाया हूँ। ये भाई की पसंद के हैं। और तू अब देख, चांद तो निकल आया है। अब तू जल्दी से पूजा करके समोसा खा के अपना व्रत खोल ले। तो अंतरा कहती है कि नहीं, वो रघु आने वाला है ना। तो मचमच कहता है कि अच्छा, भाई भी आ रहे हैं। अरे फिर तो ये समोसे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि भाई तो ये सारे समोसे 10 समोसे वो एक बार में खाते हैं। फिर तो मुझे और लाने पड़ेंगे, और यहाँ पे समोसा पार्टी करनी होगी। और अंतरा और रुखसाना दोनों लोग खड़े होते हैं, और रुखसाना काफ़ी खुश होती है अंतरा के लिए। वो कहती है कि रघु ने कहा है तो वो आ रहा होगा, और अंतरा भी उसका इंतज़ार करती है। इधर जो गुंडे रास्ता रोकते हैं, उसमें से एक पीछे से आता है गुंडा। वो रघु के सर पे कुछ मार देता है, जिससे कि रघु गिर जाता है, और सभी गुंडे मिलकर के उसको मारते हैं, और वो ज़मीन पे पड़ा होता है। इतने में उन गुंडों में से एक गुंडा रघु की गाड़ी में से चुनरी और चूड़ी उठा लाता है। वो कहता है कि अच्छा, ये तो लगता है कोई आशिक है, और लगता अपनी माशूका के पास जा रहा था। और वो कहता है कि तू भी मुझे बता दे कि तेरी माशूका कहाँ है, ये चुनरी मैं ही उसके ऊपर डाल दूंगा। तो रघु उसकी तरफ देखता है, उसे गुस्सा आता है। वो सारे गुंडे हंस रहे होते हैं और रघु का मजाक उड़ा रहे होते हैं, और वो चुनरी वहीं पर होती है, वो चूड़ी वहीं फेंक देते हैं। इधर मोहल्ले की सारी औरतें पूजा करती हैं। बस्ती में पूजा शुरू हो जाती है, सभी लोग पूजा कर रहे होते हैं। अंतरा सभी औरतों को देखती है। सभी औरतें अपने पतियों के साथ में पूजा करते हैं। सभी औरतें अपने पतियों का चेहरा देखकर पूजा पूरी करते हैं। उनके पति उनको जल पिलाते हैं, और अंतरा ये सब देख रही होती है, और फिर वो रघु का इंतज़ार कर रही होती है। बस्ती में सभी औरतें पूजा करने के बाद सभी अपने अपने पतियों के साथ में अपने अपने घर को लौट जाती हैं, और अंतरा वहीं खड़ी होती है अकेली, और सत्या उसको देख रहा होता है। अंतरा की नज़र फिर से सत्या पे पड़ती है, फिर वो घूम जाती है। वो मन में सोचती है कि रघु जल्दी आ जाओ, फिर मैं इस सत्या के सामने समोसा और मिर्ची के साथ व्रत खोलूँगी। हम इसको दिखा दिखा कर खाएंगे। और फिर इधर रघु को होश आता है। रघु उठता है और चुनरी चूड़ी उठा लेता है और गाड़ी में रखता है। वो कहता है, मिस कॉल, तू मेरा इंतज़ार करना। आज चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी मौत को पीछे छोड़ के आना पड़े, लेकिन तेरा ये रघु ज़रूर आएगा। बस थोड़ा इंतज़ार करना मिस कॉल, मैं आ रहा हूँ। और रघु अपनी मिस कॉल को याद करता हुआ गाड़ी में फिर बैठता है, और फिर वो गाड़ी स्टार्ट करता है। उसको चक्कर आ रहे होते हैं, उसकी आंखें नहीं खुल रही होती है, उसके सर से खून बह रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मिस कॉल से मिलने के लिए वो गाड़ी स्टार्ट करता है और जाता है। इधर अंतरा को भी चक्कर आने लगते हैं। सत्या दूर से देखता है कि अंतरा को चक्कर आ रहे हैं। वहाँ से वो दौड़ता हुआ आता है और वो अंतरा को संभालता है। और इधर अंतरा जैसे ही गिरने वाली होती है, तुरंत सत्या आकर के उसको पकड़ लेता है, और सत्या की गोद में ही अंतरा गिरती है। फिर सत्या कहता है कि ये लो, मैं जो पता था कि तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, ये लो अंतरा, पानी पी लो। और फिर वो ज़बरदस्ती अंतरा के मुंह में पानी डालता है। अंतरा मना करती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुंह में पानी डाल देता है। और फिर इस बात के लिए वो बड़ा खुश होता है कि उसने अंतरा को पानी पिला दिया, और अंतरा वो पानी मुंह में ही भरे रहती। सामने इतने में रघु की गाड़ी आ जाती है। वो दूर से देख रहा होता है, और इधर फिर सत्या देखता है कि अंतरा के घर वाले आ जाते हैं।
और अंतरा की माँ और रुखसाना आ जाते हैं। अंतरा को चक्कर आए होते हैं, वो तुरंत संभालते हैं। रघु कहता है कि अंतरा को चक्कर आ रहे थे, इसीलिए मैंने उसको पानी पिला दिया, उसका व्रत खोल दिया। और फिर इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अंतरा खड़ी होती है अपनी माँ और रुखसाना के साथ में। और फिर जब सत्या वहाँ से चला जाता है, अंतरा तब तक कुछ नहीं बोलती है। सत्या के वहाँ से जाते ही अंतरा सत्या को घूर के देखती है और फिर वो रुखसाना के सामने और अपनी माँ के सामने मुंह का पानी वहीं उगल देती है। वो कहती है, जब तक रघु नहीं आएगा तब तक मैं पानी का एक बूंद भी अपने गले से नहीं उतारूंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी, भले मैं मर क्यों ना जाऊं। आज जब तक रघु नहीं आएगा मैं ये व्रत नहीं खोलूंगी। इतने में उसकी नज़र पड़ती है रघु पे। रघु आ गया होता है। अंतरा रघु को देखकर बहुत खुश हो जाती है। घर के सभी लोग रघु को देखकर बहुत खुश होते हैं और अंतरा रघु की तरफ बढ़ती है, रघु अंतरा की तरफ। दोनों लोग आमने सामने नज़दीक होते हैं। अंतरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। रघु अंतरा को देखता है और अंतरा रघु को, और वो रघु को देख के रह जाती है और फिर वो रघु के गले लग जाती है। अंतरा और रघु एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर अंतरा कहती है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। फिर वो रघु से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया था। तो फिर रघु कहता है कि मैं भटक गया था, बस अब मैं आ गया हूँ ना, अब कभी नहीं जाऊँगा, अब मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ। और अंतरा ये सुनकर खुश हो जाती है। वो पूछती है कि हाथ में खून कैसा। तो फिर वो कहता है एकदम चुप, कुछ नहीं बोलना। और फिर अंतरा चुप हो जाती है। रघु अंतरा की आंखों के आंसू पोंछता है और इतने में रुखसाना वहीं खड़ी देख रही होती है। अंतरा की आंखों से आंसू बहते हैं। रघु अंतरा को देखता है। वो कहता है कि मिस कॉल, अब तेरा रघु तुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगा और अब ऐसा करते हैं कि हम लोग जल्दी से शादी कर लेते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। तो फिर रघु और अंतरा दोनों लोग साथ में खड़े होते हैं। अंतरा रघु की तरफ देखती है, रघु अंतरा की तरफ। दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक बार फिर से अंतरा रघु के गले लग जाती है। अंतरा की माँ देख रही होती है। फिर अंतरा की माँ बहुत खुश होती है क्योंकि रघु आ जाता है और अंतरा की चेहरे की खुशी वापस आ जाती है। रघु और अंतरा एक दूसरे के गले लगे होते हैं। रघु अंतरा को देखता है और अंतरा रघु को देखती है और दोनों लोग खड़े होते हैं। तो अंतरा की माँ कहती है कि मैं मंदिर होकर आती हूँ, मैं भी अपना व्रत खोल लेती हूँ। तो अंतरा कहती है कि ठीक है माँ। और इतने में मचमच कहता है मुझे भी कॉल करनी है, वो भी चला जाता है। और रुखसाना भी कहती मैं भी अभी आती हूँ। सब चले जाते हैं और फिर रघु और अंतरा रह जाते हैं। अंतरा कहती है कि चलो अब पूजा कर लेते हैं और रघु अंतरा के सामने खड़ा होता है और अंतरा कहती है कि चलो अब पूजा करते हैं। रघु अंतरा को देखकर बहुत खुश होता है और अंतरा रघु को, दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। रघु कहता है हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। वो कहती है ठीक है हम शादी कर लेंगे। और फिर रघु खड़ा होता है, अंतरा उसका टीका करती है और फिर अंतरा रघु के ऊपर टीका करके चावल छिड़कती है और फिर उसकी आरती उतारती है। फिर चंद्रमा को चलनी में देख करके रघु का चेहरा देखती है और फिर रघु का चेहरा देखने के बाद फिर रघु के हाथ में पानी वाला ग्लास दे देती है। जब रघु वो ले लेता है, उसके पैर छूती है और फिर रघु अंतरा को पानी पिलाता है। अंतरा को पानी पिलाने के बाद फिर रघु अंतरा को देखता रहता है और फिर अंतरा को वो मिठाई खिलाता है। अंतरा वो मिठाई खा लेती है और रघु को भी अंतरा खिलाती है। और फिर इधर अंतरा की माँ मंदिर पहुँच जाती है। वो गणपति बप्पा के मंदिर पहुंचती है और बप्पा से कहती है कि बप्पा आज आपने मेरी बेटी के चेहरे की खुशी वापस ले आए, रघु को वापस ले आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि डॉक्टर साहब तो अभी नहीं आएंगे, मैं तो यहीं पे उनका नाम लेकर व्रत खोल लूँगी। लेकिन इतने में वहाँ पर सत्या आ जाता है और सत्या कहता है कि आप यहाँ पर, तो वो बताते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर, वो रघु आ गया है ना इसलिए मैं यहाँ चली आई, मेरी बेटी की चेहरे की खुशी वापस आ गई। तो फिर सत्या सुनता है कि रघु आ गया। तो वो कहता है क्या कहा आपने, रघु आ गया। वो कहती हाँ रघु आ गया है। तो उसको यकीन नहीं होता। वो कहता है रघु कैसे आ सकता है। तो वो कहती क्यों, रघु आ गया है और अब वो व्रत खुलवाएगा अंतरा का। तो सत्या कहता है लेकिन मैंने तो उसका व्रत खुलवा दिया था, वो बेहोश हो गई थी। तो वो कहती है कि नहीं, उसने मुंह में पानी निकला नहीं था, जैसे तुम गए वो पानी उसने वहीं पे फेंक दिया था।
सत्या ये सुन के हैरान हो जाता है। फिर अंतरा की माँ बताती है कि डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हैं, और डॉक्टर साहब देखो, वो तो सगाई में भी नहीं आए और करवा चौथ पे भी नहीं आए, और देखना वो अंतरा की शादी में ज़रूर आएंगे। तो वो कहता क्या कहा कि वो सगाई में भी नहीं आए और करवा चौथ पे भी नहीं आए, आपका व्रत खुलवाने के लिए भी नहीं। तो वो कहती हाँ, वो ऐसे ही हैं, उन्हें बहुत काम होता है ना, उनके पास बहुत सारे मरीज होते हैं, वो अपने मरीजों को छोड़कर नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो अंतरा की शादी में ज़रूर आएंगे। तो फिर सत्या कहता है कि अच्छा, वो अंतरा की शादी में ज़रूर आएंगे। तो वो कहती है कि हाँ, वो ज़रूर आएंगे। और सत्या कहता है कि अच्छा, तो वो सगाई में भी नहीं आए और करवा चौथ पर भी। वो कहती हाँ, मैं तो व्रत खोल लूँगी उनका नाम ले करके। सत्या को ये सुन के हैरानी होती है कि अंतरा के पापा उसकी सगाई पे भी नहीं आए और करवा चौथ पर भी। सत्या सोचता है कुछ तो बात है। फिर अंतरा की माँ कहती है मैं व्रत खोल लूँ, और फिर सत्या सोचने लगता है कि कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा आखिर क्या है कि अंतरा के पापा सगाई पे नहीं आए, करवा चौथ पे भी नहीं, कुछ तो है। और अंतरा के पापा का राज तो पता करना ही पड़ेगा, आखिर क्या है, कुछ बात तो है जो कि हम लोगों को नहीं पता।